आज के वीडियो में माइक्रोबायोलॉजी के एक टॉपिक लिए है कंपैरेटिव डिस्क टेस्ट या स्टोक मेथड जिसको कहा जाता है। ये जो है ये टाइप है केबी टेस्ट का ही, ये डिस्क सेंसिटिविटी टेस्ट और इसी को केबी टेस्ट किर्बी बाय डिस्क डिफ्यूज़न टेस्ट मेथड जो कहा जाता है। एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट का एक मेथड है एंटीबायोटिक के लिए, मतलब कि कौन सा एंटीबायोटिक हमको चाहिए किस बैक्टीरिया के लिए, उसका एक मेथड है। तो इसी में जो है दो टाइप्स आता है, एक होता है कंपैरेटिव डिस्क टेस्ट जिसको स्टोक्स मेथड भी कहा जाता है और दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क टेस्ट। उसी का दो अलग अलग मेथड है, तो वो तो अगर समझ में आ गया होगा तो इसको भी आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कंपैरेटिव डिस्क टेस्ट मेथड जिसको कि स्टोक्स मेथड भी कहा जाता है। तो इसमें ये है कि जैसा कि उसमें पढ़ चुके हैं केबी टेस्ट, तो हम जैसा कि बता चुके हैं कि ये कल्चर प्लेट है और इसके ऊपर पहले बैक्टीरिया को अच्छे से स्ट्रिक कर दिया जाता है और उसके बाद जो है सारा एंटीबायोटिक्स लगा दिया गया। उसके बाद उसको इंक्यूबेट किया गया 24 घंटा के लिए, 48 घंटे के लिए। इंक्यूबेशन के बाद बैक्टीरिया जो है वो बढ़ कर के मतलब उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देख लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है जो स्पेस, तो वो जोन ऑफ इनहिबिशन है, यानी कि उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में उतनी दूर तक जहाँ तक उस एंटीबायोटिक का असर है वहाँ तक बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, और जहाँ पे उस एंटीबायोटिक का असर नहीं है उस जगह पे बैक्टीरिया ग्रो किया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया। इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, यानी कि वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उसका ग्रोथ रोकने के लिए हम वो एंटीबायोटिक दे सकते हैं पेशेंट को। और जिस एंटीबायोटिक के आसपास बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर जाता है तो वो सेंसिटिव नहीं होता, यानी कि वो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे कोई असर नहीं कर रहा है। तो ये होता है डिस्क डिफ्यूज़न टेस्ट या फिर किर्बी बाय डिस्क डिफ्यूज़न मेथड। तो इसी का ये दोनों टाइप है कंपैरेटिव और ये, तो वो अगर समझ में आ रहा है तो बस इतनी सी बात इसमें होती है कि यहाँ पे भी जो है अगर प्लेट ही ले रहे हैं और अगर प्लेट में हम दोनों बैक्टीरिया भी और टेस्ट ऑर्गेनिज्म भी दोनों हम एक साथ ले लेते हैं, मतलब टेस्ट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को ही बोलेंगे टेस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिसको टेस्ट करना है, और कंट्रोल ऑर्गेनिज्म दोनों ले लेते हैं, ठीक है, एक ही प्लेट पे। अब यहाँ पे देख लीजिए कंट्रोल ऑर्गेनिज्म कहाँ किसको जाता है। तो कंट्रोल ऑर्गेनिज्म वो होता है जो बैक्टीरिया हमको पहले से मालूम है कि जैसे कि मान लीजिए हम पेनिसिलिन ले रहे हैं एंटीबायोटिक, तो हमको पहले से मालूम है कि पेनिसिलिन किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करता है, तो वो वाला भी बैक्टीरिया हम ले लिया। और एक बैक्टीरिया ऐसा है जो हम टेस्ट करने के लिए लाया है सैंपल, और हमको नहीं मालूम है कि उसके लिए हमको कौन सा एंटीबायोटिक चाहिए। एक बैक्टीरिया के बारे में हमको मालूम है कि इस एंटीबायोटिक से मर जाएगा, और उस बैक्टीरिया के बारे में नहीं मालूम है कि उस एंटीबायोटिक से मरेगा कि नहीं। तो जिसको हमको टेस्ट करना है, जिसके बारे में हमको नहीं मालूम है, वो आपका हो गया टेस्ट ऑर्गेनिज्म। और जो बैक्टीरिया हमको पहले से मालूम है कि ये इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से मर जाएगा, वो होता है कंट्रोल ऑर्गेनिज्म। तो सेम प्लेट पे हम क्या करते हैं, दोनों तरह के बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, जिसके बारे में मालूम है, जिसके बारे में नहीं मालूम है, दोनों को। तो और उस दोनों में डायरेक्ट कंपैरिजन कर लेते हैं, उसी प्लेट पे देख लेते हैं कि कंट्रोल ऑर्गेनिज्म के आसपास कितना जोन ऑफ इनहिबिशन बन रहा है और टेस्ट ऑर्गेनिज्म के आसपास देखिए जैसे कि ये हो गया आपका, यहाँ पे इसके बारे में नीचे लिखा हुआ, उसको भी पढ़ लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम दिखा देते हैं, ये बाहर में जो डार्क कलर है वो आपका टेस्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जिसको आपको टेस्ट करना है। और अंदर में कौन सा बैक्टीरिया डाला गया है, कंट्रोल ऑर्गेनिज्म, यानी जिस बैक्टीरिया के बारे में हमको पहले से मालूम है। तो बाहर में टेस्ट बैक्टीरिया और अंदर में कंट्रोल बैक्टीरिया। और चार ABCDE जो है F तक, ABCDEF जो है वो आपका अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो टेस्ट कंट्रोल वाला बैक्टीरिया, जैसे मान लीजिए कि एंटीबायोटिक A है, तो एंटीबायोटिक A में कंट्रोल वाला जो बैक्टीरिया है वो देखिए उसका जोन बड़ा बना है और टेस्ट ऑर्गेनिज्म का जोन छोटा बना है। जबकि B वाले एंटीबायोटिक को देखिए, कंट्रोल ऑर्गेनिज्म और टेस्ट ऑर्गेनिज्म दोनों का जोन ऑफ इनहिबिशन बराबर बना है। जैसे कि D वाले को देख लीजिए, कंट्रोल ऑर्गेनिज्म का जोन ऑफ इनहिबिशन है, लेकिन टेस्ट ऑर्गेनिज्म का कोई भी जोन नहीं बना है। तो इसका ये मतलब हुआ कि बी वाला जो एंटीबायोटिक है
वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए भी उतना ही सेंसिटिव है और कंट्रोल ऑर्गेनिज्म के लिए भी उतना ही सेंसिटिव है, बिल्कुल बराबर सेंसिटिव है। जबकि ए वाला कंट्रोल ऑर्गेनिज्म के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन जो टेस्ट करने के लिए हम लाए हैं उसके लिए सेंसिटिव है, लेकिन उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है। जबकि डी वाले में देख लीजिए कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए बिल्कुल भी वो एंटीबायोटिक सेंसिटिव नहीं है और कंट्रोल ऑर्गेनिज्म के लिए सेंसिटिव है। तो इस तरह से हमको ये पता चल जाता है। नीचे में क्या लिखा हुआ वो भी देख लीजिए। जैसे कि दिया हुआ है कि ए से एफ तक जो है वो अलग अलग टाइप का एंटीबायोटिक है, यहाँ ये लिखा हुआ है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू, टेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है वो सेंसिटिव है किस किस एंटीबायोटिक के लिए, तो बी, सी और ए के लिए, बट रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक रिडक्शन इन जोन डायमीटर कंपेयर्ड टू कंट्रोल डी और एफ। मतलब समझ में आ रहा होगा आपको फिगर देख के ही कि टेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए कौन कौन सा सेंसिटिव है, तो बी, सी, ए और ई, और डी और एफ जो है वो टेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए सेंसिटिव नहीं है, जबकि कंट्रोल ऑर्गेनिज्म के लिए सब सेंसिटिव है। इसलिए कि हमको पहले से मालूम था कि कंट्रोल ऑर्गेनिज्म जो हम लिया है उसके लिए ये सारा का सारा एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, इसीलिए हम लिया ही था। लेकिन जो हमको टेस्ट करना था उसके बारे में हमको पता चल गया कि ए, बी, सी और ई एंटीबायोटिक अगर हम देंगे तो वो कंट्रोल कर लेगा, लेकिन डी और एफ वाला एंटीबायोटिक हम देंगे तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा डिजीज़ को। तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिस्क टेस्ट, और ये सेम प्लेट पे दोनों ले लिया गया। दूसरा आपको जानना है स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क टेस्टिंग। तो दूसरा वाला जो स्टैंडर्डाइज्ड डिस्क टेस्टिंग है वो बस इतना ही उससे फ़र्क है इसमें कि इसमें अलग अलग प्लेट लिया जाता है, कंट्रोल ऑर्गेनिज्म के लिए अलग प्लेट और टेस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए अलग प्लेट, बस इतना ही इसमें फ़र्क है। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ क्या है वो भी देख लेते हैं। दिस यूजेस केयरफुली स्टैंडर्डाइज अगर प्लेट इन इनोकुला, केयरफुली हमको देखना है, दोनों के लिए हमको अलग अलग प्लेट लेना है और डायमीटर इसका mm में हमको मेज़र करना है, बस यही बात दिया हुआ है। यहाँ पे जैसा कि देख लिए हम, ये प्लेट हो गया जिसमें हम टेस्ट ऑर्गेनिज्म लिए हैं, 3 एंटीबायोटिक डाल दिए, उसमें के बाद देख लिए कि ए वाला सेंसिटिव नहीं है, बी और सी सेंसिटिव है, और बी और सी में भी सी ज़्यादा सेंसिटिव है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, कंट्रोल ऑर्गेनिज्म ले लेंगे और कंट्रोल ऑर्गेनिज्म को भी देख लेंगे और दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे अलग अलग प्लेट में, जबकि इसमें एक ही प्लेट में करते हैं। तो यही दिया हुआ है दोनों टाइप KB टेस्ट का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा।